LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. ठीक है, अब आते हैं अगला सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और कहते हैं कि शिक्षा के बगैर कोई राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता, कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता। तो सवाल यह है कि पूरी दुनिया का एजुकेशन पैटर्न भी बदला है, बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं। हम अपने देश को उन्नत बनाने के लिए क्या कुछ वैसा कर पा रहे हैं? अगर हम बजट एलोकेशन की बात करें तो इस बार 1.28 लाख करोड़ एलोकेटेड किया गया है शिक्षा के बजट में, और कहा जा रहा है कि ये पिछले बार की तुलना में 6.65% ज़्यादा है। मैडम नंदिनी दत्ता, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस बजट को, खासतौर पर इस सेक्टर में सरकार ने जो बजट एलोकेट किया है उसको आप कैसे देख रही हैं? मैं एडुकेशन से जुड़ी हुई हूँ, आज भी पढ़ाती हूँ और हायर एजुकेशन में हूँ, तो इसलिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ इसके बारे में। इस तरह से जो आंकड़े पेश किया जाता है ना कि 1,28,000 करोड़ जो एलोकेशन है, ये 6.6% ज़्यादा है पिछले साल से। आप देखिए वो 6% की महत्व क्या है। वो 6% की ये महत्व है कि सरकार ने जितने भी कमीशन बिठाए हैं, सभी ने कहा कि इस देश की अगर स्किल एनहांसमेंट, इस देश की अगर नॉलेज प्रोडक्शन को बेहतर बनाना है तो आपको 6% जीडीपी का स्पेंड करना मिनिमम है। वो तो नहीं हो रहा है ना। आप अभी भी लगभग वही 3-3.5% के आसपास घूम रहे हो। ये कहना कि पिछले साल से हमने इतने हजार करोड़ एक्स्ट्रा दिए हैं, तो वो चीज कह के कहना कि 6.6% ज्यादा बढ़ गया, मुझे लग रहा है ये ठीक तरीका नहीं है आंकड़े पेश करने की। बल्कि हमारी जीडीपी में अगर वृद्धि हो रही है, उस जीडीपी की वृद्धि के जो एलोकेशंस है उसमें हेल्थ और एजुकेशन पे आप किस तरह से एलोकेशन कर रहे हैं, ये बड़ी महत्व की बात है। अगर आप नहीं करेंगे, और मैं तो लगातार देख रही हूँ पब्लिक फंडेड एजुकेशन की बुरी हाल है। डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि एस्पिरेशंस बढ़ रही है। रिमोट विलेजेस, छोटे छोटे गांव से छोटे छोटे क्षमताओं के लोग पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी वही विश्वास है कि पढ़ाई लिखाई से हम अपना जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन एक्सेस टू एजुकेशन इन मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए कम से कम होता जा रहा है। सरकार खुद एनकरेज कर रहे हैं कि आप मार्केट से लोन उठा के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कीजिए। सरकार खुद एनकरेज कर रहे हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन को दुरुस्त बनाइए। प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन और पब्लिक फंडेड एजुकेशन में कोई कंपैरिजन नहीं है। वो आपके एक एक साल में 8, 8.5, 14 लाख रुपया ले रहे हैं, जो कि हमारे देश में ऊपर 10% से लेके 15% लोगों के पास क्षमता है, और किसी के पास वो क्षमता नहीं है उस तरह के प्राइवेट एजुकेशन को फेस करे। तो मैं समझती हूँ कि सरकार को पब्लिक फंडेड एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, बोथ प्राइमरी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, आप और बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं। हायर बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन के लेवल जब पे। तक और राइट देश टू एजुकेशन को सही मायने पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। करना राइट चाहिए। टू एजुकेशन की डाइल्यूशन राइट टू एजुकेशन बहुत एंड राइट बड़ा टू हेल्थ। खतरा है। जी हाँ, जी हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि महज 12 से 14% लोग प्राइवेट एजुकेशन को अवेल कर पाएंगे, तो सवाल ये उठता है कि क्या 86% लोग इससे वंचित रह जाएंगे? और 86% लोग वंचित रह जाएंगे
तो देश का बड़ा नुकसान होगा। वैसे सरकार ने अपनी तरफ से 23 आईआईटी में बताया है कि 1.35 लाख स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आईआईटी पटना का विस्तार करने की बात कह रही है। एआई का समय आ चुका है, तो एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल फॉर एआई के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। और मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाने की बात सरकार ने की है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके लिए। लेकिन कपिल जैन साहब, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि एजुकेशन में सरकार को और कुछ करना चाहिए? क्योंकि अभी नंदिनी जी ने कहा कि जितने भी सुझाव सरकार के पास आए हैं उसमें इस पर विशेष जोर डाला गया था कि आप अपने जीडीपी का 6% तो एजुकेशन पे खर्च करिए ही, तभी आप स्किल्ड इंडिया बना पाइएगा, तभी आप सक्षम भारत बना पाइएगा, नॉलेज बेस आपका बड़ा होगा, आप विकसित भारत के तरफ बढ़ पाइएगा। लेकिन अभी भी भारत 3 से 3.5% के आसपास ही अटका हुआ है, 6% से काफी दूर है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि आबादी हमारे देश की बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी लोगों को एजुकेशन इस वजह से नहीं मिल पाती कि उनको सीट नहीं है, नंबर मतलब लिमिटेड सीट्स होती हैं, अप्लाई करने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो कुछ लोगों को विदेशों में जाके पढ़ना पड़ता है इस वजह से कि यहाँ एडमिशन नहीं मिल पा रहे। तो यहाँ पर जैसे दिल्ली के अंदर हम देखते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, पर लिमिटेड सीट्स होने की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते, जबकि वो इंटेलिजेंट होते हैं। तो अगर हम इस तरह से कॉलेजेस वगैरह नए बनाएं और सीट्स बढ़ाएं, उस पर इन्वेस्टमेंट करें, तो यहाँ पर एजुकेशन ज़्यादा होगी, तो जिस वजह से हमारा देश आगे तरक्की करेगा। हम देखते हैं कि बाहर जाते हैं, जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वो वहीं रह जाते हैं और फिर उनका वापसी आना मुश्किल होता है। तो जो हमारी इंडिया का जो टैलेंट है वो बाहर चला जाता है, जिसको फ़ायदा जो हमें मिलना चाहिए था वो उन देशों को मिलता है जहाँ हमारा टैलेंट चला गया है। अगर हम उनको यहाँ पर एजुकेट करें तो उससे देश को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि टैलेंट तो है ही हमारे पास, बस हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो काफ़ी कुछ उसमें करा जा सकता है, काफ़ी स्कोप है करने के लिए। खेमका साहब, आपका क्या कहना है? देखिए जी, ये बड़ा मुद्दा है कि जब मैं एजुकेशन की बात करता हूँ तो ये दिल से छू जाता है। और हम जब एजुकेशन की बात करते हैं तो पूरी सोसाइटी को जब बच्चा स्कूल में जाता है तभी से डिवाइड कर देते हैं। एक पब्लिक स्पॉन्सर्ड एजुकेशन है और एक प्राइवेट स्पॉन्सर्ड प्राइवेट अर्नर्स एजुकेशन है। और जैसा मैम ने कहा, इन्होंने तो 12-15% कह दिया, मैं कहता हूँ कि ऊपर के 5-7% लोगों को ही वो मुहैया हो रही है। और नीचे का आदमी सरकारी स्कूलों में जाता है और वहाँ पर एजुकेशन के स्तर पे अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मैं नहीं कह रहा कि प्राइवेट में बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन हम सोसाइटी का डिवाइड स्कूल लेवल से कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी गलत, किसी भी समाज में, किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी गलत बात है। हमारे को एक यूनिफाइड एजुकेशन पॉलिसी, जहाँ मिक्स होके एजुकेशन हो, जहाँ सभी वर्गों के लोग एक साथ एजुकेशन लें, जहाँ सुदामा भी हो और जहाँ कृष्ण भी हो, उसको एक ऐसे संदीपनी के आश्रम में एजुकेशन मिले। तो इस तरह के एजुकेशन के मंदिर हमारे यहाँ बनने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक बजट का सवाल है, ये जो आपने 3-3.5% का, ये वास्तव में 2.5% है। 50 लाख करोड़ से ज़्यादा का हमारा बजट साइड है और 1,28,000 करोड़ रुपया हम एजुकेशन के नाम पे खर्च करने वाले हैं। तो वो मोटे तौर पे 2.5% के आसपास की संख्या बनती है, जो कि मैं भी मानता हूँ कि कम है। तीसरी बात, सभी लोगों को हाई एंड इंजीनियर्स या डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट बनाने की जरूरत नहीं। आज दूसरे व्यवसाय और वोकेशनल स्टडीज ऐसी हैं
कि आज चाहे गेम्स में ले लें कि उसमें कोच भी चाहिए, उसमें ट्रेनर भी चाहिए, उसमें प्लेयर भी चाहिए, उसमें मैन्युफैक्चरर भी चाहिए, उसमें गुड्स बनाने वाला भी चाहिए, उसमें ग्राउंड को मेंट अपकीप करने वाला भी चाहिए। अगर एक इंडस्ट्री की बात कर लें तो अगर हम देखेंगे ऐसे एविएशन में देखेंगे, जो जैन साहब ने भी कहा कि हमारे को ट्रेंड एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा किसी भी जगह पे, तो हमारे को ट्रेंड एम्प्लॉय बनाने के लिए वोकेशनल एजुकेशन को बनाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम उसमें पार्टिसिपेंट तो ढूंढ लें, स्टूडेंट तो ढूंढ लें, हमारे पास टीचर ही नहीं है उनको ट्रेन करने के लिए। सबसे पहले तो हमारे को हर सेगमेंट में एक टीचर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा देश में बहुत जल्दी, बहुत वाइड, कि मेरे पास मोबाइल रिपेयर वाला भी चाहिए तो मेरे को टीवी रिपेयर वाला भी चाहिए, नहीं मेरे को बिल्कुल, कंप्यूटर। आप एकदम ठीक कह रहे हैं। और